पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, मगर मेरी इन वेकेशंस का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि वही सुबह उठना होता है, शान से को स्कूल छोड़ने जाना होता है और इतनी ट्रैफिक और वो नींद ख़राब करना। पर एनीवेज मुझे मज़ा भी आता है क्योंकि शान को सुबह सुबह छोड़ने जाना है स्कूल, अच्छा लगता है। बट यार आज बहुत उदास हो गई थी बेचारी, क्योंकि इनके स्कूल का रूल है कि 7:30 के बाद आओगे तो क्लास तक नहीं जाने देंगे। स्कूल से आने के बाद मैं ऐसा सोई, क्योंकि यार रात को मैं अक्सर लेट सो रही हूँ क्योंकि सुबह ऑफिस नहीं होता, पर ये भूल जाती हूँ कि शानज़े को तो छोड़ के आना है ना। तो खैर फिर मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई। बेशक आप घर पे रह रहे हैं पर अपनी सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाया एंड फिर ज़रा आराम से टीवी देखा और फिर ये भी सोचा कि यार 13 रजब है, उसकी तैयारी भी करनी है। सबसे पहले मुझे बाहर जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी और हाँ, अबाया भी लेनी थी। यार मैं कब से सोच रही थी कि मैं कुछ अबाया और लूँ। मेरे पास वैसे अच्छी कलेक्शन है पर और भी, मगर जब अबाया लेने जाती हूँ ना तो मुझे इतनी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि मुझे ज़्यादातर पसंद है स्टोन वर्क, वो जो मशीन से काम हुआ होता है और पतला पतला। तो उसके इतने डिज़ाइन ये लोग दिखा रहे थे, मुझे भरे भरे डिज़ाइन भी नहीं चाहिए थे, थोड़े से नॉर्मल और मतलब यू नो वो थोड़ा शाइन भी करें पर कम क्वांटिटी में लगे हों। तो फाइनली मुझे ये थोड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, मतलब अपने हिसाब से लग रही थी, तो मैंने ये फ़ाइनल कर दी। उसके बाद भी मैंने काफ़ी ऑप्शंस देखे मगर वो कुछ ज़्यादा ही लपक झोला टाइप थे, वो मुझे पसंद नहीं आए। अच्छा, ये अबाया शॉप सारी उस जगह है जहाँ पाकिस्तानी मार्केट भी है, तो फिर मैं सोचा कि यहाँ से भी थोड़ी चुटर पुटर ले लूँ। और उसके बाद मुझे कीमे वाले समोसे दिख गए थे, यार इतने मज़े के होते हैं। एंड कश्मीरी चाय भी, अगर आपने कश्मारा कह रही हूँ, कश्मीरी चाय ट्राई की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये कैंडी वाले बिस्किट्स, ये बहुत पुराने बिस्किट्स हैं और आज मेरी बिल्डिंग वाले ने खुद ही मेंटेनेंस के लिए लोग भेज दिए थे। मुझे तो हैरत हो रही है आजकल इतना मेहरबान क्यों है, इसका किराया बढ़ाने का पूरा प्लान है। तो खैर फिर हमने की जश्न की तैयारी, भाई मौला का जश्न, और हम ना मनाए ऐसे तो हालात नहीं। तो खैर छोटा मोटा जश्न ही हमने घर पे किया। वैसे तो बहुत बड़ा करने की वो थी, क्या कहते हैं, ख्वाहिश थी, मगर अम्मी के घर पेंट हो रहा था, तो एनीवेज घर पे जितना मुमकिन हो सका उतना हमने कर लिया। और हमारे यहाँ असूल है कि भाई इस दिन ईदी भी देते हैं, चाहे 1 दिरहम ही क्यों ना सही। खैर इस बार मुझे 5 दिरहम मिल गए थे। और फिर उसके बाद मैंने खाना निकाला और खाना एंजॉय किया। खाने में मैंने पुलाव बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था। वो कहते हैं ना कि जब कुछ ख़ास दिन हो और उसमें कोई डिश बनाओ तो उसका टेस्ट अलग ही आता है, तो बस ऐसे ही इस वक्त हुआ था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि भैया भाभी भी आ गए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑब्वियसली ओकेजन्स ऐसे हों और कोई मिलने आ जाए ऑब्वियसली अपना, तो फिर और भी अच्छा लगता है। फिर ईदी एक्सचेंज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 1 दिरहम असूल है। और वो लोग अपने साथ रसमलाई भी लाए थे जो कि इतनी मज़ेदार थी। वैसे आज के दिन मैंने इतना मीठा खाया ना कि पूरे साल नहीं खाया होगा। Come, Sandra. Yeah, we will drop. Thank you, Adab. Come. पर खैर वो लोग भी अपने घर जाने लगे थे क्योंकि उन्होंने भी घर पे खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। मीठा उन्होंने हमारे साथ खा लिया था, पर क्योंकि अम्मी घर पे अकेले थी तो उन्होंने कहा कि बाकी खाना हम घर पे ही खाएंगे। और जाते जाते मैं आप सबको भी 13 रजब की बहुत मुबारकबाद देती हूँ और हमारी तरफ से आप सब के लिए ये एक मनकबत भी पेश कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। ना भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो। ना भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, किसी का नफ्स किसी का वसी, किसी का कफी, किसी का नफ्स किसी का वसी, किसी का कफी। ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली
बात करो